देखो, तवज्जो करो, मेरी तरफ गौर करो। मैं आपसे आखिरी बातें कर रहा हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, अपनी बेटियों को ऐसे सिखाओ कि 6 साल की उम्र है और मदीने में एक लड़की है, कुरान पढ़ रही है। कुरान पढ़ते 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 उसके सर से दुपट्टा नीचे को चला जाता है। जब उसका दुपट्टा नीचे को गया और जब उसका दुपट्टा नीचे को गया है तो उसकी माँ अपने काम छोड़ के आई है और सर पे दुपट्टा रखा है। बेटी ने कहा है, अम्मी जान आपने मेरे सर पे दुपट्टा क्यों रखा? तो बेटी से माँ कहने लगी, बेटी इस वजह से नाना नाराज हो जाएंगे। अगर सर पे दुपट्टा नहीं रखती है जो लड़की, उससे तेरे नाना नाराज हो जाते हैं। वो लड़की रोने लगी। ये कोई आम लड़की नहीं थी। एक बात याद रखो, तकदीर को माना करो। तकदीर इतनी बड़ी चीज है कि इसको मानना ही पड़ेगा, क्योंकि तकदीर इसको कहते हैं कि ना तुम अपनी मर्जी से अपने बाप का इंतखाब कर सकते थे, ना अपने मर्जी से तुमने अपने बाप का इंतखाब किया। तो अब अगर कोई ये अपनी मर्जी से होता तो कोई गरीब आदमी के घर पैदा नहीं होता। मियां अल्लाह पैदा करता है। जरा गौर करो, ना मैंने अपना बाप खुद चुना है, ना तुमने अपना बाप खुद चुना है, ना तुमने अपनी बहनें खुद चुनी है, ना तुमने अपनी बीबियां खुद चुनी है, ना तुमने अपने बेटे खुद चुने हैं, ना तुम्हारी औलादे तुम्हारा इंतखाब है। मगर जिसे अल्लाह नवाजता है, तभी तो मैं कहता हूं कि कोई कैसे बराबरी कर सकता है। मदीने के सुल्तान के घराने की ये जो लड़की कुरान पढ़ रही है, इसके कौन है? ये वो लड़की है जिसके सर पे दुपट्टा रखा गया है। कि मियां जिसे अल्लाह ने इतना नवाजा कि अल्लाह ने इसे भाई दिए, तो एक भाई का नाम हसन है, एक का नाम हुसैन है, इसके पापा का नाम अली उल मुर्तजा है, इसके नाना का नाम मोहम्मद मुस्तफा है। ये ज़ैनब कुबरा है, ये ज़ैनब है जो कुरान पढ़ रही है। कुरान पढ़ते पढ़ते सर पे से दुपट्टा जब नीचे गया, सैयदा ज़ैनब फातिमा ने कहा, सर पे दुपट्टा रखना नाराज हो जाते हैं। सर पे दुपट्टा तो रख लिया, मगर रोने लगी और रोई और ज्यादा रोई। सैयदा फातिमा ने कहा, क्यों रोती है ज़ैनब, क्यों रोती है मेरी बेटी? अब तो सर पे दुपट्टा रख लिया, अब क्यों रोती है? कहने लगी, मेरी अम्मी जान मेरे नाना से कह देना कि ज़ैनब को इस बार माफ कर दे, अगली बार ज़ैनब गर्दन कटा देगी मगर सर पे से दुपट्टा नहीं हटाएगी। आज माफ कर दें, 6 साल की ज़ैनब की आंखों के मोती टप टप नीचे गिरे हैं। माँ के सीने से लग के कहा है, नाना से कह देना ज़ैनब की गलती माफ कर दे। और फिर करबला के मैदान में जब इमाम हुसैन को शहीद कर दिया गया, जब अली अकबर को शहीद कर दिया गया, जब अली असगर को शहीद कर दिया गया, जब कासिम शहीद हो गए, जब अली के पोते, अली के बेटे, अली के नवासे सबकी लाशों पर जब घोड़े दौड़ रहे थे, जब घोड़े दौड़ रहे थे, तो सैयदा ज़ैनब उसी खेमे से बाहर को निकली और जब ऊंटनी पे सवार हुई तो आपके सर पे से चादर खींच ली गई। बताओ, दिल से वो मुसलमान का हाथ हो सकता है जो नबी की बेटी की चादर पे चला जाए? बोलो, हो सकता है मुसलमान का हाथ? जब उसने चादर खींची तो सैयदा ज़ैनब उस जलील की जलील हरकत को समझ गई। आपने अपनी चेहरे को अपने बालों से ढका और मदीने की शरीफ की तरफ को मुंह करके कहा, ऐ मेरे नाना, आज ज़ैनब को माफ कर देना। ऐ मेरे नाना, मेरे बच्चे शहीद हुए मगर मैं खैमे से बाहर नहीं निकली। मेरा कासिम शहीद हुआ, मैं खैमे से बाहर नहीं निकली। मेरा अली अकबर शहीद हुआ, मैं खैमे से बाहर नहीं निकली। मेरा भाई अब्बास शहीद हुआ, मैं खैमे से बाहर नहीं निकली। मेरे हुसैन, मेरे भाई की शहादत हुई, मैं खैमे से बाहर नहीं निकली। ऐ मेरे नाना, मेरे बच्चों की लाशों पर घोड़े दौड़े और जब घोड़े दौड़े तो उनकी हड्डियों की टूटने की आवाजें आई, मगर ज़ैनब बाहर नहीं निकली। मगर आज जब मैं निकली हूँ चादर से, तो इसने मेरी चादर छीन ली है। मैंने बचपन में वादा किया था कि पर्दा करूंगी, मगर आज मेरे नाना जरूर मुझे माफ कर देंगे, चूंकि अब ज़ैनब का दुपट्टा छिन गया है। बालों के अलावा कुछ नहीं है जो मैं पर्दा करूं। अल्लाह, मैं बालों के अलावा नहीं है कुछ कि मैं पर्दा करूं। बालों से पर्दा करके मौला अली के मजार की तरफ को देखती है और कहती है, मेरे बाबा अली, मैं वही ज़ैनब हूँ जब मैं बचपन में निकलती थी, कूफे में निकलती थी, मदीने में, मक्के में निकलती
होती थी, आप फरमाते थे हसन और हुसैन जाओ मेरी ज़ैनब के पाँव के निशान मिटाते जाओ। मैं नहीं चाहता कि मेरी ज़ैनब के पाँव के निशान भी कोई देखे, मगर आज बाबा मेरे सिर पे से दुपट्टा छिन गया है। ए अली बाबा आज मेरे सिर पे दुपट्टा नहीं है, ज़ैनब आए से पर्दा करे, माफ कर देना अपनी ज़ैनब को। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं मैंने बड़ा दिल जितना अपनी फूफी ज़ैनब का देखा, इतना बड़ा दिल किसी का नहीं देखा। आप मुझे बताओ इतनी लाशें पड़ी हैं, घोड़े दौड़ रहे हैं लाशों पर, मगर जब असर का टाइम हुआ तो ज़ैनब ने अपना मुसल्ला बिछा लिया है। अल्लाह अकबर, भाई की लाशों पर घोड़े दौड़ रहे हैं और बहन नमाज पढ़ रही है। इधर बाप के जनाजे, इधर बाप के जिस्म पर घोड़े दौड़ रहे हैं, उधर जो है वो सकीना ने अपनी मुसल्ला बिछा के नमाजें पढ़ना शुरू कर दी है। उधर सुहाग लुट चुका है। अल्लाह अकबर, लुटते लुटते कह रहा है ये खाक में मिलता सुहाग ले सलाम आखिरी खानदान अहले बैत के लोगों, फातिमा की लाडले का आखिरी दीदार है। हश्र का हंगामा बरपा है मयाने अहले बैत। क्या कोई ऐसे भी नमाजी लड़कियां देखी? ये लड़कियां ये क्या समझेंगी इस्लाम को? जरा गौर तो करो कि जब बाप की लाश पर घोड़े दौड़ रहे हो तो कोई नमाज पढ़ सकता है? हाँ पढ़ सकता है। ज़ैनब की भतीजी ने, फातिमा ज़हरा की पोती ने, हुसैन की बेटी सकीना ने मुसल्ला बिछा के अपनी फूफी के साथ नमाज पढ़ना शुरू की है। अल्लाह अकबर, उधर बीबियां नमाज पढ़ रही हैं, उधर नमाजें हो रही हैं, उधर लाशों पे घोड़े दौड़ रहे हैं। एक हम नमाजी हैं कि पंखे लगे हुए हैं मस्जिदों में, हमारे सर नहीं झुकते। एक वो नमाजी हैं जिन्होंने लाशों के साए में नमाजें पढ़ी हैं। एक हम नमाजी हैं, ज़ैनब कुबरा ने कहा था मेरे नाना मुझे माफ कर देना। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं 5000 किलोमीटर का सफर तय किया, यानी कूफे से लेकर दमिश्क तक और दमिश्क से मदीने तक, मगर मेरी फूफी की कभी तहज्जुद की नमाज कज़ा नहीं हुई। ए लोगों, करबला से 2 पैगाम मिले हैं, एक पैगाम नहीं मिला है। एक पैगाम तो ये है कि चाहे हालात कुछ भी हो सजदा न छोड़ना, ये हुजूर के नवासे का पैगाम है। और एक पैगाम ये है कि चाहे हालात कुछ भी हो पर्दा न छोड़ना, ये हुजूर की नवासी का पैगाम है। ना नवासे के पैगाम का जवाब है, ना नवासी। दुनिया में सबसे कीमती चीज हमारी सांसें हैं। मैं ज्यादा पहेलियां नहीं बुलाऊंगा, है ना। हज़रत सैयदना इमाम शाफई, कौन? इमाम शाफई, वो फरमाते हैं कि वक्त एक तलवार है, या तो तुम इसको हाथ में लेके काटना शुरू कर दो या फिर ये तुमको काट देगा। यानी अगर वक्त का सही इस्तेमाल आपने कर लिया तो ये आपको बना जाएगा। समझो है नहीं? और अगर आपने इसका सही इस्तेमाल नहीं किया तो ये आपको बर्बाद कर देगा। वासिफ फरमाते हैं जो वक्त को बर्बाद कर रहा है, एक दिन उसे वक्त बर्बाद करके छोड़ेगा। ये जो दिन में 10 घंटे मोबाइल देखते हैं इंशाअल्लाह बर्बाद हो जाएंगे, और ये जो 15 घंटे मोबाइल देखते हैं ये इंशाअल्लाह पागल हो जाएंगे। अगर डेटा फ्री था तो क्या मेरी जिंदगी और मेरी सांसें भी फ्री थी? आपका दिल अगर दुनिया में बहुत लगता है मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, मेरे आका फरमाते हैं अगर तुम ये चाहते हो कि अल्लाह तुमसे राजी हो और तुम फला पा जाओ तो अपने आप को मुर्दों में शुमार करो। सहाबा इकराम जब 30 साल के हो जाते थे तो फिर वो सजदों में रोते थे और कहते थे मालिक आधी उम्र गुजर गई मगर अभी तक तुझे राजी नहीं कर पाए। जब हजरत उमर फारूक आजम की दाढ़ी का बाल सफेद हुआ तो कौन उमर, खुदा की कसम जिसकी शहादत का दिन कल गुजरा है, आधी दुनिया का बादशाह उमर, दाढ़ी का बाल सफेद हो गया। अरे कौन उमर, किसी की शहादत की गवाही बद्र का मैदान देगा, किसी की शहादत की गवाही ओहद का मैदान देगा, किसी की शहादत की गवाही हुनैन का मैदान देगा, किसी
किसी की शहादत की गवाही खैबर का मैदान देगा, किसी की शहादत की गवाही करबला का मैदान देगा, मगर उमर वो है जिसकी शहादत की गवाही की बात आएगी तो मेरे नबी का मिंबर गवाही देगा, मेरे नबी का मुसल्ला गवाही। तकबीर, इस शेर के खड़े होकर सब नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा। मैं किसी आम इंसान की बात नहीं कर रहा हूँ, बैठ के आराम से सुनिएगा। अब आप उठिएगा मत बीच में, वरना मेरी तकरीर का मकसद खत्म हो जाए। बैठ जाए आप आराम से। बैठते हैं तो एक दो लोग जरा आराम से बैठे, मेरी तकरीर सुने। मैं उसी उमर की बात कर रहा हूँ। मेरे नबी ने फरमाया मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर होता। फरमाया मेरा अल्लाह आज अरफात के मैदान में मेरे सहाबा पे फख्र कर रहा है, बिलखुसूस मेरे उमर पे फख्र कर रहा है। उमर फारूक आजम बात कर रहे हैं, एक आदमी आता है, आकर के कहता है उमर मरना भी है, उमर मरना भी है। अभी मैं एक जगह गाड़ी चला रहा था, अचानक मेरी गाड़ी किसी गाड़ी के करीब से गुजरी तो बराबर में कोई बदतमीज आदमी था, उसके तिलक लगा हुआ था, तो उसने अपनी बदतमीजी की और मुझसे कहा कि मर जाएगा। तो मैंने उससे कहा आपका बहुत शुक्रिया भाईजान। बोला क्यों? ने कहा आपने मुझे मेरी मौत याद दिला दी। खुदा की कसम मैं अभी 1-1.5 घंटे से भूला हुआ था मुझे मरना है, मगर आप हो तो गैर मुस्लिम, मगर आपने मुझे मेरी मौत याद दिला दी। हम किस ख्याल के लोग थे और किस ख्याल में गुजर गए। उमर फारूक आजम दाढ़ी का बाल सफेद हो गया तो रोने लगे। किसी ने पूछा क्या हुआ? कहने लगे दाढ़ी के बाल सफेद होना ये मौत की अलामत। लोग कहते हैं मैं मरते मरते बचा, मगर मरते मरते तो आज तक कोई नहीं बचा, मगर बचते बचते सब मर जाएंगे। न अस्पताल बचा पाए, ये अस्पताल ड्रामा, ये धोखा, ये इतनी बड़ी बड़ी मशीनें, ये सब धोखा। चूंकि मारना जिलाना अल्लाह का काम है, शिफा देना अल्लाह का काम है। न कोई अस्पताल बचा सका, न कोई टेक्नोलॉजी बचा सकी, न उस माइकल जैक्सन को लोग बचा सके जो अपने साथ हर वक्त डॉक्टर रखता था, डॉक्टर के कहने से खाता था, डॉक्टर के कहने से पीता था, जो हजारों करोड़ों बल्कि अरबों रुपया जिसने अपनी सेहत पे खर्च किया, मगर जब मौत आई तो बहुत जल्दी वो मौत उसको मौत आ गई और मौत से उसे कोई डॉक्टर बचा ना सका। अगर नौजवानों तुमको अपनी जवानी पे बहुत फक्र है, तुमको अपने हाथ पैरों की ताकत पे बड़ा फक्र है, तुमको अपनी जवानी बर्दाश्त नहीं होती, तो जाकर के देखो अपने जिले के किसी अस्पताल में और जाकर के देखो पोस्टमार्टम हाउस में बाहर लाशें पड़ी हैं, जवान जवान लड़कों की लाशें पड़ी हैं, मगर उनको मियां उनके साथ रोने वाले अब रोते नहीं। वहां कितनी लाशों की लाइन लगी हुई है, मगर उनके साथ आने वाले अब रो नहीं रहे, चूंकि उनकी आंखों आंसू सूख चुके हैं, वो अब रो नहीं सकते और वो रो नहीं पा रहे, चूंकि उनसे कहा जा रहा हमारे वाले का कब पोस्टमार्टम होगा। अंदर से आवाज आ रही अभी चीरने वाले बहुत बिजी हैं, अभी इनको बाद में चीरेंगे, ये लाशें ऐसी लाइन से लगाओ। कितना तकब्बुर करता है इंसान तू अपने ऊपर, हालांकि तेरी लाश अस्पताल के बाहर पड़ी है और उसको चीरने वाले के लिए वक्त नहीं है, मगर आज तेरे पास वक्त है तो चीरने वाले के पास वक्त नहीं है। और वो शराबे पी करके जब चीरते हैं वो तुम्हारे जिस्म के पार्ट निकालते हैं। मैंने जा करके देखा है, जब मेरा दिल बहुत दुनिया में लगने लगता है तो मैं किसी और जगह नहीं जाता, मैं जाता हूँ पोस्टमार्टम हाउस पर और जाकर के जवानों की लाशों को आते हुए देखता हूं। एक दिन में न जाने कितने नौजवान आते हैं, वो जवान जो अपने इस धोखे में थे कि मौत तो बुढ़ापे में आती है, उनको जवानी में मौत ने आ लिया। मुझे बताओ उस जो नौजवान के ऊपर कितनी हसरत करनी चाहिए। मेरे आका फरमाते हैं जो जिस काम को करते हुए मरेगा कयामत के दिन उसी के साथ उठेगा, उसी काम के साथ उठेगा। जो लड़का अचानक अपने मोबाइल में गंदी फिल्म देख रहा था और कोरोमंडल एक्सप्रेस में सफर कर रहा था, चलते चलते अचानक उसके ट्रेन में एक्सीडेंट हो गया और वो मर गया, क्या उसने सोचा था उसके साथ ऐसा हो जाएगा? उसको तौबा की तौफीक न मिली। अब अगर वो कयामत के दिन वही गंदी तस्वीरें देखता हुआ उठा तो उसका क्या होगा? बताओ उसका क्या होगा? अगर वही गंदा नंगा नाच देखता हुआ उठा तो क्या होगा? इंस्टाग्राम फ्री था, क्या तेरी जिंदगी भी फ्री थी? फेसबुक फ्री हो गया था, क्या तेरी जिंदगी भी फ्री थी? ए नौजवान, तूने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। तुझको इंस्टाग्राम ले गया, तुझको फेसबुक ले गया, तेरी जवानी ने तुझे बर्बाद कर दिया। न जाने कौन कौन
कौन से दर पर के लेके गई तेरी जवानी। आजा, अब भी वक्त है, होश के नाखून ले और आजा वापस पलट के अपने रब से तौबा कर ले और कहे ऐ मालिक बहुत खताएं हो गई, ऐ रब माफ कर दे। ये जवानी क्या जवानी है जो इन बंबई के हीरो की तरह गुजर गई। वो जवानी क्या जवानी है जो बंबई के बेगैरतों की तरफ पे गुजर गई। अगर तुझे जवानी ही गुजारनी थी तो बंबई के बेगैरत की तरफ पे नहीं, तरफ पे नहीं गुजारनी थी, बल्कि अगर तुझे जवानी का रंग देखना था तो करबला के 18 साल के अली अकबर की जवानी का रंग देखना था, जिसने अपने बाप के सामने कहा था ऐ मेरे बाबा हुसैन, ये अली का पोता जवानी में शहादत का जाम पीता है और ये कहता है कि अली के घर वालों की जवानी दुनिया की दीवानी नहीं है, मदीने वाले की दीवानी। मगर गंदी तस्वीरों ने तेरी तन्हाई बर्बाद कर दी। जरा गौर तो कर यजीद के अंदर कौन सी कमियां थी। यजीद जो है वो औरतों के नाच देखता था, यजीद बेनमाजी था, यजीद शराब पीता था। आज अगर वो ऐब भी तेरे अंदर है तो जरा सोच तो क्या मुंह दिखाएगा मौला हुसैन को। क़यामत का दिन होगा। मेरी बहनों से मैं गुजारिश करता हूं, अगर आज के जमाने की औरतों ने अपने आप को न बदला तो यह कौम बर्बाद हो जाएगी। आपके नारे मेरी सेहत पे कोई असर नहीं डाल सकते। नदीम भाई, मौलाना इमरान साहब, मेरे हिसाब से ये जो हाल है ना उम्मत का, ऐसा हाल 1400 साल में कभी नहीं हुआ था। जितनी उरियानियत इस वक्त है, जैसे रिश्तों को पामाल इस वक्त किया जा रहा है, जो गंदी चीजें आज हमारे यहाँ प्रैक्टिस हो रही हैं, जो हमारी बच्चियों के साथ हो रहा है, जो हमारी बेटियों के साथ हो रहा है। एक मुआशरे से 2 बच्चे निकल के बाहर को आते हैं, तवज्जो करना, गौर करना जरा। और किसी साहब को मिंबर से जाना हो तो जल्दी से चले जाएं। हजरात, ये कहना कि इनकी तकरीर सुनो, ये एक जो है वो काम हो सकता है, जिम्मेदारी हो सकती है, एक सोशल काम हो सकता है, मगर बैठ के सुनना ये बड़ी हिम्मत की बात है। रात में आप में हिम्मत की आपकी दाद देता हूँ। आपका दिल लग रहा है या खत्म कर दूं? बोलूं थोड़ी देर और बोलूं? दिल लग रहा है? आप लोगों का नहीं लग रहा? जरा देखें, रात में तकरीर न करने की और परेशान होने की एक ही वजह होती है कि लोग दिल से सुनते नहीं, उठ के चले जाते हैं, घड़ियां देखते रहते हैं। इस वजह से मेरे दोस्तों, मैं अपनी बात को आपके सामने करता हूं। जब तक माएँ शरीफ नहीं होंगी तब तक बच्चे शरीफ, जब तक बाप शरीफ नहीं होगा बच्चे शरीफ नहीं हो सकते। माओ को शरीफ बनाना होगा। अब देखो, बाप बदतमीज है, बाप बेहया है, बाप बेगैरत है, घर में घुसा है और उसने अपने बच्चों को भी देखा है। अल्लाह ने आपको बच्चे वाली नेमत दे दी है। खुदा ना करे कि आपका बच्चा ट्रक के नीचे आए तो आप रोकेंगे कि नहीं रोकेंगे? मोटरसाइकिल के नीचे आए रोकेंगे कि नहीं रोकेंगे? और आपका बच्चा जहन्नम में जा रहा है तो रोकेंगे कि नहीं रोकेंगे? रोकेंगे कि नहीं रोकेंगे? अगर आपका 10 साल का बच्चा गंदी तस्वीरें देखने का शौकीन हो गया है तो अल्लाह से तौबा करो, बच्चा आपका खतरे में है। अब देखो, शादी हो गई, मियाँ बीबी दोनों हैं। अब शोहर जो है ना वो बदतमीज है, बात बात पे अपनी बीबी को मारता है। मारते 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 उसके अंदर जो घर में कैमरा पैदा हुआ है ना, बच्चा उसका, वो कैमरा देख रहा है अपने बाप को। बिल्कुल वो देखे जा रहा है कि बाप गाली किस वक्त देता है, बाप झगड़ा किस वक्त करता है, बाप सालन किस वक्त फेंक देता है, बाप अम्मी को किस वक्त इज्जत उतार देता है लोगों के सामने। वो सब देखता चला जा रहा है, देखता चला जा रहा है। एक बाप से एक किरदार जो है नमूदार हो रहा है। बाप को देखते देखते
के बेटा जवान हुआ और जब उसकी शादी हुई तो उसने भी अपनी बीवी को मारा। लोगों ने पूछा क्यों? कह लगे मेरा बाप भी अपनी मेरी माँ को मारता था, आज मेरी बीवी ने परेशान किया है तो मैंने भी अपने बाप की सुन्नत को जिंदा कर दिया। बाप बेगैरत ये समझ नहीं पाया कि तू अपनी बीवी को नहीं मार रहा था बल्कि अपनी नस्ल को एक नई तालीम दे रहा था। अगर तूने तेरे अगर बच्चे जवान हो गए थे तो तुझको अपने बच्चों के सामने अपनी बीवी को हाथ तो लगाने की बात छोड़, तुझको जोर से बोलना नहीं चाहिए था, सख्त लहजे से बात भी नहीं करनी चाहिए थी, मगर तू करता रहा, मारता रहा। और मारते मारते किरदार क्या बना कि तेरा बच्चा भी तेरे साथ तेरी तरह गाली भी देने लगा, तेरी तरह तेरी बीवी को मारने भी लगा, तेरी तरह अपनी बीवी को मारने भी लगा। तूने अपनी बीवी को मारा, तेरे बच्चे ने तेरी बीवी को अपनी बीवी को मारा। और सुन, वहां पर एक किरदार और जन्म ले रहा था कि जब तेरी बेटी देखती थी तेरी बीवी को जबान चलाते हुए तो वो भी अपनी माँ को देख करके फॉलो कर रही थी। जब उसकी शादी हुई तो उसने अपने ससुराल में जाके वही जबान चलाई जो उसकी माँ अपने बाप के बाप के सामने चलाती थी, तो वो अपनी ससुराल में जाके पिटी। अब इसका मतलब यह है एक माँ से और एक बाप से दो किरदार निकलते हैं और दोनों किरदार जमाने को मिलते हैं। मैं अपने बाप का आईना हूँ, आप अपने बाप के आईने हैं। आपको अल्लाह ने अकेला नहीं छोड़ा है, आपके बाप की आदतें आपके अंदर मौजूद है। मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर बाप नेक होता है तो बेटा नेक बन के दुनिया के सामने आता है, अगर बाप बदतमीज होता है तो बेटा बदतमीज होता है, और अगर बाप अली बन के पैदा होता है तो फिर बेटा उसका हुसैन बन के पैदा होता है। बाप अगर अली होता है और अगर माँ फातिमा तो ज़हरा होती है तो बेटी ज़ैनब कुबरा होती है। आज लोग कहते हैं, तवज्जो करना मेरी बात पर, आज लोग कहते हैं कि फलां की लड़की ने नाक कटा दी, फलां की लड़की ने नाक कटा दी, इसकी लड़की ने नाक कटा दी, उसकी लड़की भाग गई, उसकी लड़की ने ये कर दिया। मैं कहता हूं लड़कियां तो कभी भी नाक नहीं कटा सकती, को इज्जत नहीं दी, मेरे नबी की सुन्नत पर अमल नहीं किया। जब पूरी दुनिया बच्चियों को जलील समझती थी तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की हदीस शरीफ है, अम्मी आयशा फरमाती हैं कि जब लोग अपनी बेटियों पर जुल्म करते थे उसी दौर में जब सैयदा फातिमा आती थी तो नबी उनको देख करके खड़े हो जाते थे, ना सिर्फ खड़े होते थे बल्कि हाथ को चूमते थे, और हुजूर अपनी बेटी को सूंघा करते थे और कहते थे फातिमा तेरे अंदर से जन्नत की खुशबू आती है, तेरे अंदर से बुलबुल जन्नत की। तवज्जो कर मेरी तरफ देखो, हिलना झुलना नहीं, जन्नत की खुशबू आती है। मगर तुमने अपनी बेटियों को क्या सिखाया? मेरे नबी पाक की बेटी ने क्या देखा? अपनी अम्मी को देखा, सैयदा खदीजतुल कुबरा को देखा। सुभान अल्लाह। माँ को देखते देखते नबी की बेटी, और हमारे यहाँ पर क्या हो रहा है, फलां की लड़की ने ये कर दिया, नहीं नहीं लड़की ने बाद में किया, पहले तो घर बेगैरत हो गया था, माँ बेगैरत, बहनें बेगैरत, बच्चे भाई बेगैरत, सब देख करके फिल्म देख रहे थे, और फिल्म देखते देखते लड़की जवान होने लगी है। अब फिल्म के अंदर जब गंदी चीजें आती हैं, गंदी घटिया बातें आती हैं, जब तस्वीरें आती हैं, जब गंदी फिल्में आती हैं तो फिर माँ देखती है, और माँ भी बैठी है, बाप भी बैठा है, बाप तयूस बेगैरत वहीं बैठा है, गंदी तस्वीरें आ रही है। उसने बेशर्मी उसकी इतनी हद को बढ़ गई, उसने उसको टीवी को बंद नहीं किया बल्कि अपनी बेटी के साथ एंजॉय करता रहा, बीबी के साथ। अच्छा, उसकी माँ देखती है कि जैसे ही कोई इमोशनल सीन आता है तो माँ परेशान होने लगती है। माँ अपनी बेटी को देखती है, बेटी माँ को देखती है, और वो गंदा सीन दोनों बेटियां, माँ बेटियां दोनों साथ में देखती है। अब जब हीरो हीरोइन मिलते हैं तो माँ खुश हो जाती है, और जब वो नहीं मिलते हैं तो माँ रोने लगती है। जब वो दोनों भाग के शादी कर लेते थे तो बेटी वो देखती थी कि माँ खुश हो जाती थी। अब यही देख देख करके बेटी जवान हो गई। अब मुझे जरा बताओ कि जब वो बड़ी हुई उसके जज्बात कितने खराब हो गए कि उसने बड़े होके वही काम किया जो उसने अपनी माँ के साथ टीवी में देखा था। मुझे बताओ, अगर उसने अपनी माँ को टीवी के सामने रोने के बजाय अगर मुसल्ले पे रोता देखा होता तो क्या कभी वो ये गलत काम करती? बोलो, ये गलत काम करती? बोलो, ये गलत काम करती? लाखों लड़कियां मुसलमानों की गैर मुस्लिमों के घरों में जा रही हैं, किसी को शऊर नहीं, किसी को पता नहीं।
किसी को ख्याल नहीं। इकबाल कहता है लोग मुझसे कहते हैं कि हुसैन इब्ने अली ने करबला के मैदान में हक अदा कर दिया और उनकी बहन ज़ैनब ने भी अपने भाई की मोहब्बत का हक अदा कर दिया। तो कहते हैं मैं कहता हूं अधूरी बात मत कहा करो, पूरी बात कहा करो। हुसैन ने बाद में हक अदा किया है, पहले मदीने में अली ने बाप होने का हक अदा किया और फातिमा ने मां होने का हक अदा किया। बैठे आराम से, नारा न लगाएं, बैठे, बस मेरी तकलीफ पे ध्यान दें। मैं आपसे यही अर्ज कर रहा था जनाब मोहतरम, आज करबला वालों की बात हम क्या करने चले, हम क्या करबला वालों की बात कर सकते हैं? हमारी तो जिंदगियां बर्बाद हैं। हमने तो अपनी बचपन में अपनी बेटियों के सरों पे दुपट्टे नहीं रखे। मैं ईमानदारी से आपको एक बात ईमानदारी से सुनना और बड़ी ईमानदारी से जवाब देना। अब और मुझे बताओ, अगर 5 साल की बच्ची के सर पर दुपट्टा रख दिया जाए, बोलो कितने साल की, 5 साल की बच्ची के सर पे अगर दुपट्टा रख दिया जाए तो मुझे बताइए क्या वो कभी बेपर्दा होगी? बोलो होगी? होगी? जल्दी बोलो, होगी? नहीं हो सकती ना। अगर 5 साल की बच्ची के सर पे दुपट्टा रख दिया जाए तो कभी बेपर्दा हो सकती है? हमने देखा है कि बचपन में अगर पर्दा करा दिया जाए तो बेटी मर जाती है, मरते मरते मर जाती है। मैंने एक औरत को इंतकाल करते देखा, हमारी खानदान की थी वो, उसकी 33-34 साल उम्र थी जब उसकी रूह निकल रही थी, सामने बच्चे भी खड़े थे और जब उसकी रूह निकलने का वक्त आया, 33-34 साल की उम्र, बीमार हो गई अचानक। जब डॉक्टर आया तो डॉक्टर को देख करके उसने अपनी चादर को पकड़ा और पकड़ने के बाद बिल्कुल इंतकाल से 2-3 सेकंड पहले अपना हाथ से अपने जिस्म को ढकने लगी, अपने दुपट्टे को, हालांकि उसका दुपट्टा उसके ऊपर तक नहीं पहुंचा और यहीं पर बीच में ही हाथ गिर गए और उसकी रूह निकल गई। मगर ये बात वो समझा के चली गई कि अगर बचपन में पर्दा करा दिया जाए तो रूह तो निकलती है मगर हया कभी नहीं निकलती। देखो, रात में ध्यान देकर सुनो तो सुन पाओगे, जोर से बोलो, ध्यान देकर मेरी तरफ सुनो। अगर ये देखा होगा, ये बचपन में देखा होगा। अच्छा देखें, आप जरा गौर करें, तवज्जो करें। अगर बचपन में पर्दा करा दिया जाए तो बेटी कभी नहीं बिगड़ सकती। अल्लाह अकबर। बगदाद शरीफ पर जब हमले हुए, तवज्जो करो मेरी तरफ, जब बगदाद शरीफ पर हमले हुए तो गौसुल आजम के मजार शरीफ से करीब ही जब एक अल्लाह का, जरा गौर करें आप, गौसुल आजम के मजार शरीफ के करीब ही एक जगह जबरदस्त किस्म का धमाका हुआ और जब धमाका हुआ तो उसके अंदर से 12-13 साल की बच्ची एक निकल के आई, उसके सर पे दुपट्टा नहीं था, उसका फोटोग्राफर फोटो खींचने लगा। उसने हाथ जोड़ के कहा मेरा फोटो मत खींचना। कहा क्यों? कहा इस वजह से मेरा फोटो मत खींचना कि मेरा बाप भाई सब मर चुके हैं, मैं बड़ी मुश्किल से मलबे से निकली हूं और दुपट्टा मैं ना ला सकी अपना, मेरा सर नंगा है। अगर तुम मेरा फोटो खींचोगे तो दुनिया देखेगी और जब बगैर दुपट्टे के देखेगी तो लोग क्या कहेंगे कि शेख अब्दुल कादिर जीलानी की गली की लड़की बगैर दुपट्टे के बगदाद में निकलती है। काफिरों की साजिशें अगर अपने बामे उरूज पर हैं तो हमारी नींद भी अपने बामे उरूज पर है। जब 70 लाशें दरिया दजला के सतह पर तैर रही थी, जवान लड़कियों की लाशें, तो जब वहां फोटोग्राफर आए फोटो खींचना चाहे तो उन्होंने कहा फोटो न खींचो। कहा ये कौन लड़कियां हैं? लगा एक साथ 70 मरी नहीं, कैसे मर गई? कहा ये मरी नहीं है बल्कि इन्होंने खुदकुशी की है। कहा कौन है ये? कहा ये मुसलमान औरतें हैं। जब इनके घरों में अमरीकी की आने की खबरें पहुंची तो इन्होंने दीवारों पे लिखा कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी आ जाए, कोई मूसा बिन नसीर आ जाए, कोई तारिक बिन जियाद आ जाए। इन्होंने लिखा कि कोई उमर फारूक आ जाए। मगर जब इनके घरों में अमरीकी घुसने लगे तो ये पीछे के रास्ते से रात के वक्त में निकल के आई और सबने दरिया दजला में ये कह के अपनी जान दे दी कि हम अपनी जान दे सकते हैं मगर अपनी इज्जत को कभी लुटना गवारा नहीं कर सकते। अगर यही हालात रहे जो चल रहे हैं तो बर्बादी अल्लाह ना करे मेरे और आपके घर में ना आ पहुंचे। तुम्हारी अंग्रेजी पढ़ाने की आदतों ने तुम्हारी बेटियों को बेशर्म बेहया बना दिया। लोगों, अगर बाहया औरत है तो अपने शौहर के बिस्तर पर भी बाहया होती है और बेहया अगर गैर मर्द के साथ भी हो तब भी बेहया होती है।
औरत के अंदर दो बहुत खुसूसियत हैं, दो खुसूसियात ऐसी हैं, इन दोनों को निकाल दिया जाए तो औरत के अंदर कुछ नहीं बचता। एक हया, दूसरी उसकी वफा। इधर देखो तकबीर, नारे रिसालत, खानदाने अहले बैत। मगर आज करबला के नाम पर, हमको करबला के नाम पर जज्बात आते हैं, मगर आप देखो तो जरा अल्लाह के रसूल के गुलामों, इधर देखो। मैं अपनी बहनों की तरफ थोड़ी बात और करना चाहता हूं। ये जो तुम्हारे आज जलसों में भी आती हो तो मैकअप करके आती हो, तुम जलसों में भी आती हो तो अपने होठों पर लाली लगा के आती हो। माज़अल्लाह मेरी बेटियों, आज तुम जलसों में बेहुदा फिरती हो, मेले ठेलों की जीनत बनती हो, तुम्हारे जिस्म पर कसे कसाए कपड़े हैं। बेगैरती का हाल यह है कि मुसलमान लड़के भी वहीं घूम रहे हैं, मुसलमान लड़कियां भी उसी बाजार में हैं, और मुसलमान लड़के मुसलमान लड़कियों पे बुरी नजर डाल रहे हैं। हम कौन सी तकरीर करें और कौन सी तकरीर न करें, बस यही सोचते सोचते दिल परेशान है। मैं अपनी बहनों से कहता हूं, ये जो अपने जिस्म की नुमाइश करती हैं, इनसे कहता हूं, हजरत सय्यदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह तआला अलैहा अल्लाह के रसूल की बेटी है, इंतकाल होने वाला है। हुजूर की बेटी का इंतकाल किसी बीमारी से नहीं, किसी सदमे से नहीं, किसी बीमारी से नहीं, किसी हादसे से नहीं, बल्कि सदमे से हुआ। अपने अब्बा की विसाल को बर्दाश्त नहीं कर पाई सय्यदा फातिमा। मेरी बहनें, मेरे ये पैगामात आखिरी बड़े ध्यान से सुन लें। इधर देखो नौजवानों, मेरी तरफ देखो, इधर देखो, रात का वक्त है, हुजूर की बेटी रो रही है, इंतकाल होने वाला है। तो फिर अस्मा बिन्त उमैस बैठी है, वो कहती है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक की बीवी, वो कहती है, क्या फातिमा मौत से डर गई हो? कहा नहीं। कहा फिर किस बात का डर है? आज अपने जिस्म पे कसे कसाए कपड़े पहनने वाली सुन लें, जिस बंबई की हीरोइनों की तरह कपड़े पहन रही हो ना, ये तुम्हें कयामत की नजर नहीं आएंगी। कयामत में अगर बख्शवाएंगी तो सैयदा फातिमा बख्शवाएंगी। ये फिटिंग के लिबास अगर तुम्हारे अंदर गैरत होगी तो आज से छोड़ दोगी। आदि आस्तीन के कपड़े अगर आज से गैरतमंद होगी तो छोड़ दोगी मेरी बेटियों। हुजूर की बेटी, अल्लाह के रसूल की बेटी, पैगंबर इस्लाम की बेटी रो रही है सैयदा फातिमा ज़हरा को देख करके। अस्मा कहती है क्या नबी की बेटी मौत से डर रही है? नदीम भाई गौर करें और आप सब गौर करें, क्या हुजूर की बेटी मौत से डरी है? कहा नहीं नहीं। कहा फिर किस बात का डर है? कहा जीते जी तो पर्दा किया है। मैं सोच रही हूं कि जब इंतकाल के बाद जनाजा चलता है, लोग कांधा बदलते हैं तो मैयत हिलती है। सोच रही हूं मैंने जीते जी पर्दा किया है कि इंतकाल के बाद मेरा जनाजा निकले तो मेरी बेपर्दगी ना हो जाए, किसी को पता न चल जाए कि फातिमा कितनी मोटी है, कितनी पतली है। ऐ सैयदा आप पर सलाम हो। कहती है तुमको पता है अस्मा मैंने कैसे पर्दा किया है? आपको बताऊं कैसे पर्दा किया है? एक दिन नबी पाक अपनी बेटी से मिलने के लिए गए, आवाज दी फातिमा के अंदर आ सकता हूं? अंदर से आवाज आई अब्बा आप अकेले हैं तो तशरीफ लाए। कब मेरे साथ इमरान है, उनको न लाएं अब्बा। क्यों न लाऊं फातिमा? अब्बा उनको न लाएं। फातिमा क्यों न लाऊं? उनको न लाएं। और फातिमा क्यों न लाऊं? बस अब्बा उनको न लाएं। हुजूर ने कई बार पूछा क्यों न लाऊं? तो जब कई बार पूछा तो इमरान नाम के सहाबी साथ में थे, सरदार थे। वो कहते हैं हुजूर ने कई बार पूछा तो अंदर से आवाज आई अब्बा आपकी बेटी के पास इतने कपड़े नहीं है कि वो किसी दूसरे मर्द से पर्दा कर सके। एक जोड़ी कपड़े में मेरे अब्बा पैबंद लग गए। कौन सा दिल लाऊं जो मैं अपनी बहनों के दिल तक पहुंचूं कि कयामत के दिन हुजूर की बेटी तुमसे नहीं पूछेंगे तुम्हारी तो अलमारियां भरी हुई थी कपड़ों से।
उस 72 पैमत की चादर वाली फातिमा को क्या जवाब देंगे ये महंगे सूटों वाली औरतें कि जिनके पास एक भी जोड़ी कपड़ा ऐसा नहीं कि वो नमाज पढ़ सके उन कपड़ों को पहनकर। हुजूर ने फरमाया बेटी क्यों न लाऊं? अंदर से आवाज आई अब्बा आपकी बेटी के पास इतने कपड़े नहीं। हुजूर अंदर गए, कहा मेरी फातिमा चादर भिजवाई, बड़ी कमजोर हो रही है मेरी बेटी, क्या हाल है? बाप तो बेटी के घर चला जाए तो बेटी यूं ही देख के रोने लगती है। हमने तो जाना बंद कर दिया। बहनों के घर जाया करो। मैं आपको बताता हूं, अगर तुम ये चाहते हो कभी मोहताज ना हो तो बस बहनों को दिया करो और उनसे दुआएं लिया करो। लिख लो ये बात। अर्ज की गई या रसूलल्लाह मेरी मां नहीं है, फिर क्या करूं? फरमाया बड़ी बहन के पास जा। तेरी बड़ी बहन के दिल में अल्लाह ने तेरे मां की तरह मोहब्बत रखी है। आज तुमने बेटियों के घर जाना बंद कर दिया। हुजूर जब गए पूछा मेरी बेटी क्या हो गया? अल्लाह का शुक्र है अब्बा, ओ बताना मेरी बेटी क्या हो गया। अल्लाह का शुक्र है अब्बा, ओ बताना मेरी बेटी क्या हो गया। जब हुजूर ने कई बार पूछा तो अंदर से आवाज आई सैयदा की, अब्बा और तो कोई बात नहीं, मगर मैंने 5 दिन से कुछ खाया नहीं है, मेरे पेट से पत्थर बना हुआ है। इरशाद फरमाते हैं मेरे नबी मेरी बेटी फातिमा मताउन दुनिया कलील, दुनिया छोटी है, आखिरत बड़ी है। मेरी बेटी दुनिया मोमिनीन के लिए कैद खाना, काफिर के लिए जन्नत। अगर मेरी लाडली फातिमा ने 5 दिन से कुछ नहीं खाया है तो तेरे बाप को आज 9 दिन हो गए मेरे पेट से पत्थर बने हुए हैं। इमाम हसन कहते हैं मैं अपनी माँ को देखता था। मेरी बहनों सुन लो, तुम्हारी माँ ने इतनी दुआएं तुम्हारे लिए नहीं की जितनी हसन हुसैन की माँ ने तुम्हारे लिए दुआएं की। इमाम हसन कहते हैं मैंने अपनी माँ को देखा था कि पूरी पूरी रात मेरी वालदा दुआ करती थी। क्या दुआ करती थी? किसके लिए दुआ करती थी? इसी अपने अब्बा की उम्मत के लिए दुआ किया करती थी। कहते हैं मैंने पूछा, मैंने कहा अम्मी आप दुआ करती हैं मगर मैंने कभी अब्बा के लिए दुआ करते नहीं सुना, कभी हुसैन के लिए नहीं, कभी ज़ैनब के लिए नहीं, कभी आप मेरे लिए दुआ नहीं करती, हमारे लिए दुआ क्यों नहीं करती? तो मेरी माँ ने कहा था ऐ मेरे बेटे हसन, तेरी माँ फातिमा की दुआओं पर पहला हक तेरे नाना की उम्मत के लोगों का। मैं अपने दोस्तों से और अपनी बहनों से यही गुजारिश कर रहा हूं, आओ मेरे दोस्तों आ जाओ वापस आओ, मैं आपको दावत देता हूं वापस आ जाओ। नौजवानों लड़कियों के पीछे घूमने के लिए अल्लाह ने तुमको पैदा नहीं किया, लड़कियों का पीछा करने के लिए पैदा नहीं किया, लड़कियों की आइडिया चेक करने के लिए पैदा नहीं किया, लड़कियों से टेलीफोन पे बात करने के लिए पैदा नहीं किया। अल्लाह ने तुम्हें ये बेहूदियां बातें करने के लिए पैदा नहीं किया। तुम्हारे दिल हर लड़की के लिए धड़कने लगते हैं, ये तेरे दिल का म्यार नहीं था कि तू जिसे देखे उसके लिए तेरा दिल धड़कने लगे। अरे तेरा दिल धड़का था जब भी तो मदीने वाले के लिए धड़कता था, रसूल आज़म के लिए धड़कता था। अल्लाह ने तुझे लड़कियों के पीछे घूमने के लिए पैदा नहीं किया, औरतों से इश्क लड़ाने के लिए पैदा नहीं किया। आजा मेरे दोस्त वापस आ जा, आजा उस रसूल से मोहब्बत कर, आजा उस नबी से मोहब्बत कर कि जब सब तुझे छोड़ करके कब्रिस्तान में चले जाएंगे तो फिर वही नबी तेरी कब्र में आएंगे। मेरा इमाम कहता है कब्र में लहराएंगे ताहश्र चश्मे नूर के जलवा फरमा होगी जब तलत रसूलुल्लाह की। है मेरे दोस्त अपनी जवानी को लड़कियों को दिल दे के बर्बाद न कर। ये लड़कियां तेरे दिल लेने के लायक नहीं, ये तो अपने दुपट्टे का बदलू नहीं संभाल सकी है, तो तेरे दिल की अहमियत को क्या समझेंगी? तुझे अगर दिल देना है तो गालिब के तरीके पे मत चल। गालिब ने कहा था कि इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के। बरेली से आवाज आई हो गालिब तू शायर बड़ा हो सकता है मगर तेरा ख्याल बड़ा नहीं है, क्योंकि सुन इश्क निकम्मा नहीं करता है बल्कि निकम्मे को काम वाला बना देता है। गालिब ने कहा था इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम भी काम आदमी थे काम के। हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली से गालिब ने कहा इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के। तो फिर मोहब्बत की राजधानी सुन्नियत की राजधानी बरेली से आवाज आई, ए
इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। नारे तकबीर, दोनों हाथ में नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, और भी बुला दे, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। अल्लाह ने तुझको लड़कियों के पीछे भागने के लिए पैदा नहीं किया, लड़कियों के स्कूलों के टाइम पर जाकर के उस टाइम पर उनका इंतजार करने के लिए पैदा नहीं किया। अल्लाह ने तुझे अपने हबीब से इश्क के लिए पैदा किया। हाँ मेरे दोस्त वापस आ जा, मैं तुझे ही बुला रहा हूं, किसी और को नहीं बुला रहा हूं। मेरे दोस्त अनस इब्ने मालिक हुजूर के सहाबी हैं, जरा जोर से बोलो अनस इब्ने मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु, जोर से बोलो रदी अल्लाह। हुजूर के 10 साल नौकर रहे। अच्छा, जो 10 साल हुजूर के साथ रहे और कोई उसके साथ रह ले तो तवज्जो तो करें। अरे जिसने सुभान अल्लाह आला हजरत को देखा वो हुज्जतुल इस्लाम बना, जिसने आला हजरत को देखा और जिसने हुज्जतुल इस्लाम को देखा वो मुजाहिद मिल्लत बन गया। आओ मेरे दोस्तों, मैं आपसे ही कह रहा हूं, गुजारिश कर रहा हूं, आओ वापस पलटो, आ जाओ। हजरत अनस इब्ने मालिक का एक नौकर है, उसका नाम है तलहा बिन उस्मान, ताबई है, और वो पल्ले बेचते हैं। पल्ले नौजवान है, निहायत ही खूबसूरत, स्मार्ट। एक गली से गुजरते हैं रोज, उसी गली में फौजियों ने पकड़ के कहा तुझे चल बादशाह के घर चलना है। मैंने क्या किया? किया कि बीबी ने बुलाया। उसने कहा क्या बात है? कहा हमको नहीं पता, हम नौकर है, हमसे इतना ना पूछ, हम तो जो पकड़ने आए, चल तेरे पल्ले बल्ले लेंगे और क्या होगा। जब लेके गए, बड़ा सा महल आया, अंदर गया, बेहतरीन कमरा, अंदर कमरे में दाखिल हुआ तो बड़ी खूबसूरत लड़की शहजादी बैठी है, हुस्न का जवाब कोई नहीं। उसने कहा दरवाजा बंद करो और तुम बाहर चले जाओ। फौजी बाहर चले गए। अब वो तन्हा वो थे, तलहा बिन उस्मान और वो शहजादी, उसके करीब गई, ये उसके करीब गया। इसने उससे कहा सुन, मुझे तेरे पल्ले वल्ले नहीं खरीदने। वो शहजादी बोली बल्कि मैं तुझ पे आशिक हो गई हूँ, कई महीने से देख रही हूँ, और मैं बादशाह की बीबी हूँ, कई महीने से देख रही हूँ, तेरे हुस्न पर आशिक हूँ। ऐसा कर, मेरा दिल तू खुश कर दे, मेरे साथ जिना कर ले, तू जो चाहेगा फिर मैं तुझे दूंगी। उसने कहा मैं जिना नहीं कर सकता, ये बेहयाई है। ओ का कैसी बात करता है, बेहयाई बेहयाई की, आजा मेरा हुस्न देख। उसने कहा इतना दौलत दूंगी, कभी तुझे फेरी करने की जरूरत नहीं। उसने कहा दौलत पसंद है ना खजीना पसंद है, मुझको तो मुस्तफा का मदीना पसंद है। उसने कहा मेरे हुस्न में तुझे कमी क्या लगती है? मैं बादशाह की बीबी हूँ, जिधर देखूं मुझे, मेरी जिधर देखूं भीड़ लग जाती है, जिधर से गुजर जाऊं मेरी नजारे करते हैं लोग। मैं बादशाह की बीबी हूँ, मैं शहजादी हूँ। मेरे हुस्न की एक झलक पाने के लिए नौजवान बेताबो बेकरार है, और मैं तुझे अकेले कमरे में दावत दे रही हूँ। तू भी जवान, मैं भी जवान, आप मेरे हुस्न में तुझे क्या कमी लगती है? तो वो ताबई बोला अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार है वैसा नहीं। उसने कहा देख मैं तुझे सूली चढ़ा दूंगी, कब तू मेरी जान ले ले, मगर ये बुरा काम, ये बेहयाई, बोले ये बेहयाई, इधर देखो ये बेहयाई, ये बेहयाई नहीं करूंगी। वो आगे बढ़ी, आगे बढ़ करके उसके तो उसने कुर्ते को पकड़ा। जब वो भागा तो पीछे से कुर्ता पकड़ा, कुर्ता जैसी पकड़ा कुर्ता एकदम फटा। इसने अल्लाह का नाम लेकर के दरवाजे पर दस्तक दी, जैसे ही जोर से धक्का मारा, अल्लाह के फजल से दरवाजा खुला। ये इसके पीछे फौजी दौड़ रहे हैं, ये इसे दरवाजा तो मिला नहीं, ऊपर चढ़ गया। 1 मंजिल 2 मंजिल 3 मंजिल पे ऊपर चढ़ने के बाद ऊपर से ये नीचे कूदने लगा और कहने लगा मालिक जान तो दे सकता हूं, मगर ये बुरा काम तो नहीं करूंगा ना,
ना ये बेकार काम। जब वो ऊपर से नीचे कूदा है तो अल्लाह से ज्यादा कौन होगा इंसान की कद्र करने वाला ऐसा कदरदान कौन होगा? अल्लाह कहता है मैं बेहतरीन कदरदान हूं। जब वो नीचे को कूदा अल्लाह ने फरिश्ते को भेजा, उसे ऊपर से नीचे गिरने से पहले अपनी बाहों में लेके फरिश्तों ने नीचे रख दिया, अपने पर पे रख के नीचे को रख दिया। जब वो नीचे को उतरा तो उसने देखा सामने एक बड़ी खूबसूरत शख्सियत खड़ी है और उनके वजूद से बहुत ज्यादा रोशनी और बहुत ज्यादा उनके अंदर से खुशबू निकल रही है। इतना हसीन इंसान उसने कभी देखा नहीं था। कहा आप कौन हैं? क्या कोई फरिश्ते हैं? मैंने आपसे ज्यादा खूबसूरत इंसान कभी नहीं देखा। कहा मुझे पहचाना नहीं, मैं तुझे ये बताने आया हूं कि अल्लाह तुझसे राजी हो गया है तेरे इस अमल पर, चूंकि मुझे पहचान में हूं यूसुफ, हजरत यूसुफ हूं मैं याकूब का बेटा यूसुफ हूं, और तुझे ये बताने आया हूं कि जो काम मैंने नबी होके जुलेखा के साथ किया था तूने मोहम्मद का उम्मती होके कर दिया। तूने मोहम्मद का उम्मती, आज तुझे मैं सीने से लगा लूं। इधर देख, अब मैं तुझे यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उसे सीने से लगाया, उसके जिस्म से खुशबू कभी खत्म नहीं हुई, जिंदा रहा तो खुशबू, मर गया तो कब्र की मिट्टी से खुशबू। एक आखिरी बात करके अपनी बात को खत्म कर रहा हूं। मैं आपसे यही गुजारिश करता हूं मेरे दोस्तों, तौबा कर लो। अल्लाह से कहो मालिक तू बड़ा करीम है, माफ करने वाला है, माफ कर दे। तो जब तुम उसे पुकारोगे, उससे तौबा करोगे तो उसको माफ करने वाला पाओगे। वरना मेरे इन हाथों ने न जाने कितने, मैं आपको बता रहा हूं, मैंने कई लाशें ऐसी कब्र में रखी हैं कि मैं उनका सर कर रहा था किबले की तरफ, मगर हो नहीं पाया। 2 लाशें मुझे याद हैं कि जो गिरते ही कब्र में जिनका सर किबले की तरफ हो गया, उसके अलावा मुझे लाशें कोई याद नहीं। अपनी बात कर, कुछ लोगों की जबरदस्ती की गई, कुछ की करी तो फिर सीधी हो गई। तो चूंकि नाम लिए बगैर बता रहा हूं तो ये जायज है, इबरत के लिए बता रहा हूं। भाई यजीद बस्तामी के पास एक आदमी आया, कहने लगा मैंने बहुत गुनाह किए। कहा कितने? बहुत गुनाह किए। कहा मेरे गुनाहों की कोई हद नहीं, शुमार नहीं। कहा अगर सुन, तेरे गुनाहों की कोई हद नहीं तो फिर अल्लाह के फजल की भी कोई हद नहीं है। अल्लाह तुझे माफ करेगा, मगर गुनाह क्या करता था? कहते कफन चोर था। कहे कि सवाल करूंगा बाद में तौबा कराऊंगा, पहले ये बता तूने कब्र में मुर्दे कितने रखे, कितने कफन चुराए होंगे? कहा हुजूर 1000 से ज्यादा। कहा ये बता दे कितनों के मुंह तूने किबले की तरफ देखे थे? कहा हुजूर मैंने 1000 में 12 या 13 लोगों के मुंह किबले की तरफ देखे थे, बाकी गर्दनें मुड़ी भी देखी। भाई यजीद बस्तामी इतना रोए कि आप पर हिचकियां तारी हो गईं और खौफ की वजह से कहने लगे मालूम है गर्दनें क्यों मोड़ दी गईं? इस वजह से अल्लाह ने कहा तू जीते जी तो मुझसे मुंह मोड़ता रहा, तू कब्र में अब किबले की तरफ मुंह करके सोने वाला कौन होता है? मैंने अपने इन हाथों से कितने जवानों को दफन किया है। मैंने अपने बाप को मरता हुआ देखा और उनके मजार को मैं देखता हूँ अब भी। मेरे ताया चले गए, मेरे परदादा चले गए, मैं भी चला जाऊंगा इस दुनिया को खैराबाद कहकर। जब मैं एक्सीडेंट की मौत देखता हूं तो बहुत अल्लाह से डरता हूं, कहता हूं मालिक मुझे एक्सीडेंट वाली मौत से बचा लेना। पोस्टमार्टम वाली मौत बड़ी सख्त है। कितनी मैयतें देख ली, कितनी तकरीरें करूं तो आप तब्दील होंगे। फिर आपको एहसास नहीं है कि मौत करीब करीब आ रही है। जब हजरत मौला अली के तलवार मारी गई, कौन? मौला अली, जिसने आंखें हुजूर की गोद में खोली, जिसकी परवरिश हुजूर ने की, जिसको हुजूर ने अपनी बेटी फातिमा के लिए पसंद किया, अल्लाह ने जिसका रिश्ता वही के जरिए जिब्राइल के घर से कराया। जब अली के तलवार मारी गई तो आधा सर इधर हो गया और एक ही दुआ कर रहे थे। हसन, इमाम हसन कहते हैं हजरत अली दुआ करते थे, ऐ अल्लाह अली को बख्श देना, अली के अमल बहुत थोड़े हैं। अली के अमल थोड़े हैं, हमारे अमल थोड़े। अली का घर तो जन्नत में हुजूर के घर के सामने है, अमल तो हमारे थोड़े हैं। नौजवानों याद रखना, अल्लाह सबको देख रहा है। कोई ये न समझे वो तुम्हें देख नहीं रहा है,
वो रात की नाचने वाली को भी देख रहा है, वो रात में मुसल्ले पे रोने वाली को भी देख रहा है, वो रात को गाना सुनने वाले, फिल्म देखने वाले और क्लबों में डांस करने वालों को भी देख रहा है, और रात को मुसल्ले पे रोते हुए लोगों को भी वो देख रहा है, वो गंदों को भी देख रहा है, वो सूद खाने वालों को भी देख रहा है, नेक कमाई खाने का वालों को भी देख रहा है। बचेगा कोई नहीं, सबको मौत आने वाली है, कोई ये न समझे यूं ही छोड़ दिया जाएगा। ऐ लोगों, सबको मौत आने वाली है। मैं उमर फारूक आजम की शुरू में बात कर रहा था, जब उमर फारूक आजम के जब मारा गया चाकू, तो जब आपका पेट फटा और जब आप जमीन पे तशरीफ लाए तो अपने बेटे से कहा मेरा सर जमीन पे रख दे। अब्दुल्ला इब्ने उमर ने सर जमीन पे नहीं रखा, अपने जानू पे रखा, जानू पे सर न रख, मेरा सर जमीन पे रख। जब जमीन पे सर रखा तो हजरत उमर बेकरार होकर कहने लगे मालिक, लोग कहते हैं उमर ये है उमर वो है, मगर उमर तो तेरी बारगाह का मुजरिम है। ऐ मेरे मालिक, अगर तूने उमर को न बख्शा तो उमर बर्बाद हो जाएगा। ये मौत का वक्त है, अगर तूने इस वक्त उमर पर रहम न किया तो उमर बर्बाद हो जाएगा। अबू हुरैरा सहाबी रसूल जब मौत का वक्त करीब आया तो बच्चों की तरह रोते थे। किसी ने पूछा क्यों रोते हैं, इतने बड़े सहाबी हैं? कहने लगे इस वजह से हुजूर फरमाते हैं कोई तब तक नहीं मरता जब तक उसे जहन्नम या जन्नत की बात न बता दी जाए। तो मैं ये कह रहा हूँ मेरे मालिक अबू हुरैरा को जहन्नम से बचा देना, जन्नत उसका घर बना देना, उसके गुनाहों को माफ कर देना। ये मौत के करीब करीब आ गया है। ऐ लोगों तौबा कर लो, अपने रब से कहो मालिक माफ कर दे, वो बड़ा करम करने वाला मेहरबान है। मूसा की कौम पे बारिश नहीं हो रही थी, लोगों ने कहा मूसा बारिश के लिए दुआ करें। मूसा चले गए, उस पे पहाड़ पर हजारों लोग भूखे मर रहे हैं। मूसा दुआ कर रहे हैं, ऐ अल्लाह दुआ, ऐ अल्लाह बारिश कर दे। अल्लाह ने फरमाया दुआ नहीं करूं, बारिश नहीं करूंगा। इस वजह से कि यहाँ पे 40 साल का गुनहगार बैठा है लगातार, जिसने गुनाह किए 40 साल। जिन लोगों की वीडियो वायरल होती है ना, उन लोगों को बड़ी तौबा करनी चाहिए। मेरी तरफ ध्यान दें। हाँ, अल्लाह ने फरमाया 40 साल का गुनहगार इस महफिल में, उसी की वजह से बारिश नहीं हो रही है। वो रोज गुनाह करता है, तौबा नहीं करता। मूसा ने कहा कौन है तेरी वजह से बारिश नहीं हो रही, निकल। नहीं निकल। मूसा ने कहा निकलता है कि नहीं निकलता है? नहीं निकलता। मूसा ने कहा निकलता है या फिर अल्लाह से पूछ के तेरा नाम ले दूं? तो वो रोने लगा। अकेला था ना, उसको पता था ना मैं ही हूं। चोर को पता होता है मैं ही चोर हूं। रोक के बोला मालिक माफ कर दे, अगर मेरे जैसा गुनहगार नहीं तो तेरे जैसा करीम। मूसा ने फिर कहा मैं नाम बताने वाला हूं। वो मियां फिर जो है ना मचलने लगा। रोया तो मगर आवाज पैदा नहीं होने दी। हुजूम गम में भी तौहीन ज़ब्त गम न हुई, हमें एहतियात से रोए कि आंख नम न हुई। रोक के बोला मालिक माफ कर दे, माफ कर दे। मूसा ने कहा नाम लेने वाला हूं। फिर तो तड़प गया, मालिक अगर नीचे उतरा ना सब देख लेंगे मैं ही गुनहगार हूं, और अगर मैं नीचे उतर गया तो किस लायक रह जाऊंगा? किसी को जिंदगी में मुंह दिखाने के लायक नहीं। ऐ मेरे करीम, अगर मेरे गुनाहों की कोई हद नहीं है तो तेरे करम की भी कोई हद नहीं, मुझे माफ कर दे। उसके टप टप आंसू गिरे। उधर से बारिश भी शुरू हो गई। जब बारिश हो गई मूसलाधार, सब चले गए। मूसा ने कहा मालिक अब बारिश? अल्लाह ने फरमाया हाँ, जिसने मुझसे तौबा नहीं की थी अब उसने तौबा कर ली है। पहले उसी की वजह से बारिश नहीं हो रही थी, अब उसी की वजह से बारिश हो गई है। मूसा ने कहा मालिक तो उसका नाम तो बता दे। अल्लाह ने फरमाया जब वो गुनहगार था तब नाम नहीं बताया, अब तो उसने तौबा कर ली है, अब क्या नाम बताऊंगा? इमाम गजाली कहते हैं रुसवाई अजाब है, अजाब। किसी का वीडियो वायरल हो जाए तौबा कर लो। लोगों तौबा कर लो, करीब मौत है। ये महफिल हो गई, मेरी तकरीर भी हो गई, 1.25 घंटे से होने वाला है मुझे। मैं यही कहता हूँ मेरे दोस्तों, अपने रब से तौबा कर लो। वो कहता है मेरे महबूब इनसे कह दो इतना रोले मेरे बंदे कि आंसू इनका ढलक के गाल तक आ जाए। कितना? तो सारे गुनाह इसी से माफ कर दो। ऐ मेरे दोस्तों, ऐ मेरे भाइयों, ये गुजारिश करता हूँ आपसे कि अपने रब से तौबा कर लो। उस नबी के दामन करम में आ जाओ जिसने, आपका बाप ने आपसे इतनी मोहब्बत नहीं की जितनी हुजूर आपसे मोहब्बत करते हैं। खड़े होके हाथ उठा के बताएं कितने लोग हैं जो हुजूर के नाम पे गर्दन कड़ा सकते हैं? दोनों हाथ उठा के बताएं। करबला वालों के नाम पर कौन गर्दन कड़ेगा? नीचे हाथ कीजिए। जो गर्दन कड़ा सकता है वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। कितने लोग ऐसे हैं जो हुजूर के नाम पे गर्दन भी कटा देंगे और आज से हुजूर के नाम पे पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे? इस महफिल में खड़े हो जाए, खड़े हो जाए। दाढ़ी रखाने वाले खड़े हो जाए। नौजवान जो आज से कभी दाढ़ी ना मुड़ाएं, बाहर को आ जाए, बाहर को, इधर आ जाए, इधर आ जाए।
100 शहीदों का सवाब है। आपके दाढ़ी है, आप बैठ जाएं। जिनके दाढ़ी ना हो वो आ जाए, जिनके दाढ़ी कटी हुई हो छोटी वो भी आ सकते हैं। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। 100 शहीदों का सवाब है। इधर खड़े हो। हर नबी के दाढ़ी, हर वली के दाढ़ी। और देखो तुम खड़े, आप खड़े हुए हो ना, तो मैं तो बड़ा गुनहगार इंसान हूँ, किसी लायक नहीं, मगर मैं ये दुआ करता हूँ अल्लाह मैं किसी लायक इंसान नहीं हूँ, मगर मैं तो किसी लायक नहीं, मगर ये तेरे महबूब की सुन्नत के लिए खड़े हुए हैं। तू अपनी रहमतों से इनका साथ देना मेरे मालिक। जो पूरी सुन्नत रखाए हैं, 100 शहीदों का सवाब है। आ जाओ मेरे दोस्तों, आ जाओ। माफ करना मुझे, कोई आशिक रसूल और है? माशाल्लाह बंगाल के लोग कितने अच्छे हैं, हुजूर के नाम पर आज अपने फैशन को लात मार रहे हैं और दुनिया को बता रहे हैं आज तक जिए थे बीबी के लिए, बच्चों के लिए, लोगों को दिखाने के लिए, फैशन के लिए, सोसाइटी के लिए, मगर आज से जिएंगे नबी के लिए, क्योंकि ताजु शरिया कह के गए हैं जिंदगी ये नहीं है सभी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। दाढ़ी रखाएंगे इंशाल्लाह, हाथ ऊपर कर लें, मेरे साथ वादा करें इंशाल्लाह। वादा करते हैं इन उलमा को गवाह बनाकर आज के बाद ना दाढ़ी कटेगी ना मुड़ेगी इंशाल्लाह, पूरी रखाएंगे। बैठ जाए, बैठ जाए, बैठ जाए। अच्छा एक ये जरा थोड़ी सी, इतने बहुत से लोग बैठे हैं, ये सोशल मीडिया वाले, इधर देखो नदीम, मैं इनको कुछ दे दूं मैं, है ना। देखो एक अभी चीज वायरल हुई हमारे मुरादाबाद की तरफ, एक शायर है अकीलुर रहमान मुरादाबादी, ठीक, उन्होंने एक शेर पढ़ा कि मुफ्ती आजम ने हुकूमत बदल दी। क्या हुकूमत बदल दी, फतवा नहीं बदला। तो उसमें एक आदमी उनसे एतराज करके पूछ रहा है कि मुफ्ती आजम का नाम कौन है और ऐसा कौन सा मुफ्ती है जिसने हुकूमत बदल दी, हमें भी तो पता चले कौन सी किताब में लिखा है। पहली तो बात यह है कि भाई अगर तुमको नहीं पता ना एतराज करने वाले, तो तुम अपने बड़ों से पूछ लो, वो बता देंगे कौन थे मुफ्ती आजम, क्योंकि तुम अभी बच्चे हो, छोटे हो, तुम्हारी उम्र कम है। और चूंकि विकिपीडिया एक चीज है, विकिपीडिया में मशहूर शख्सियात और उनके नाम और उनके कारनामे लिखे होते हैं, और कोई चाहकर भी अपना नाम विकिपीडिया में नहीं लिखवा सकता जब तक वो उसका अहल ना हो। तो जब कोई लिखेगा ना मुफ्ती आजम मुस्तफा रजा, तो उसमें विकिपीडिया में लिख के आएगा ये आला हजरत के बेटे हैं और इनका कारनामा ये है कि इन्होंने नस्बंदी के खिलाफ फतवा दिया था। जब देवबंद बिक गया था तो बरेली खड़ी हो गई और बरेली ने दुनिया को यह बताया था कि उधर यजीदियत है देवबंदियों में, तो वो हाकिम के सामने झुक गए, और बरेलवियों में हुसैनियत है, जान दे सकते हैं मगर शरीयत को बदल नहीं सकते। अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर मुफ्ती आजम, तकबीर। ठीक है, अब आखिरी वक्त हाथ उठा के नारा लगाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, आले रसूल, बागे तैयबा के फूल। ये मेरा वक्त है आखिरी, आपका अल्लाह ताला सलामत रखे, आपको खुशियां दे। तो उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला ने चाहा तो सुबह से नमाज की पाबंदी शुरू होगी इंशाल्लाह। हुजूर की आंखों की ठंडक क्या है बोलो, दिल लगा के नहीं कह सकते, रात का वक्त है, हो सकता है कि अल्लाह फजल फरमा दे। हम तो सभी गुनहगार हैं, मैं तो आप सबसे ज्यादा गुनहगार हूँ। हाथ उठा के कहें इंशाल्लाह नमाज की पाबंदी करेंगे, नमाज की पाबंदी करेंगे इंशाल्लाह। अपनी बहन बेटी को पर्दे के लिए कहेंगे इंशाल्लाह। हजरात मुझसे कोई गलती हो गई तो मुझको माफ फरमाया, कोई बात बुरी लगी हो तो मुझको माफ करें, मैं आपसे माफी चाहता हूँ। और उम्मीद रखता हूँ कि ये हमारे जितने लोग हैं सब इंशाल्लाह अपनी तबीयतें बदलेंगे और हमारे नदीम रजा फैजी साहब क़िबला अब तशरीफ लाएंगे। जरा मेरे साथ तौबा करें, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसलिए नमाजी। इस्लाम जिंदाबाद, मसलक के आला हजरत पाइंदाबाद। अल्लाह आप सबको सलामती अता फरमाए।
सरकार सैयदना शेख मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी मेरे गौसुल आजम के वसीले से मेरे टूटे फूटे अल्फाज को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, इसमें जो गलतियां उसको माफ़ फरमाए, और मेरे बड़े पीर के सदक़े से, सैयदा पाक के सदक़े से मेरी ज़बान को, हम सब की ज़बानों को महफूज फरमाए, हमसे दीन का काम ले। अल्लाह ताला इस कमेटी को, कमेटी वालों को, सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह बिन कुल्लि ज़ंब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुल ला अस्सलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल क़ुरबा।